नागपुर अधिवेशन शुरू है। इस बीच जो है सारे जो समुदाय के लोग हैं, सारे लोग जो है अपना अपना मोर्चा लेकर इस अधिवेशन में आते हैं। उसी तरह से आज आप देख सकते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी जो है आज अपने कुछ विषयों को लेकर नागपुर अधिवेशन पहुंची है। मैडम क्या क्या बताना चाहेंगे, क्या विषय है आपका और आप किस तरह से लीड कर रही है? इंट्रोडक्शन पहले दीजिए। मैं शबीबा पाटिल तृतीय पति हक अधिकार संघर्ष समिति की स्टेट कोऑर्डिनेटर के जरिए मैं अपनी जिम्मेदारी संभालती हूँ। आज नागपुर में हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हिवाली अधिवेशन में आए हुए हैं। पिछले साल भर से हमने ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी और 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की मांग को लेकर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सामने 2 बार आंदोलन के जरिए अपनी बात रखी है, 1 बार अनशन के जरिए अपनी बात रखी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र केवल हाथ देखते हैं और करते हैं वाला डायलॉग बार बार रिपीट कर रहा है। इसी को लेकर आज हम सरकार से यही डायलॉग करने के लिए आए थे कि सरकार समाज के उस तबके को जो कि पिछड़े से पिछड़ा है, अति पिछड़ा हम कह सकते हैं, तो उसे एक लिव विद डिग्निटी वाले नारे के साथ जीने की कोशिश अगर करवाता है तो समाज के सामने एक अच्छा सा उदाहरण होगा और देश के सामने भी उदाहरण होगा, क्योंकि महाराष्ट्र श्री फुले शाह अम्बेडकर जी की भूमि है। तो यहाँ पर लिए हुए निर्णय पूरे देश के लिए एक हिस्टोरिकल निर्णय होता है। मुख्य डिमांड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा? मुख्य डिमांड है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो कि नालसा जजमेंट ने अलॉट किया हुआ है कि सभी कैटेगरीज में 1% जगह जैसे दिव्यांग बंधुओं के लिए और पदवीधर बंधुओं के लिए रखी गई है 5%, तो उसी पर तरीके से 1% ट्रांसजेंडर्स के लिए भी रखी जाए और उसी के साथ हेल्थ पॉलिसी में ट्रांसजेंडर को एसआरएच जैसे स्कीम्स महात्मा फुले में ऐड की जाए। एजुकेशन लेने वाली हमारी कुछ सहेलियां महाराष्ट्र में है, तो उनके एजुकेशन के खर्चे को लेकर काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। उनको शिष्यवृत्ति नहीं मुहैया किया जाती है, तो उनको शिष्यवृत्ति दी जाए। उसी के साथ जिनका एज हो चुका है और जो भिक्षुकी नहीं कर सकते या फिर जिनका इकोनॉमिकली हालात खराब है, तो उनको मंथली जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने शरीर विक्रय करने वाली भगिनियों को 5,000 रुपए मासिक देना शुरू किया है, उसी तरीके पर ट्रांसजेंडर्स को भी देना शुरू की जाए। ऐसी बातों को लेकर हमारी मांगे बहुत ही जायज मांगे हैं, छोटी सी मांगे हैं और उनको लेकर आज हम यहाँ पर आए। पिछले जिस तरह से आपने बताया कि 1 साल से जो है आप लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, तो किन किन मंत्रियों से किस तरह से बात की गई और क्या आश्वासन अब तक आप लोगों को दिया गया? पिछले साल यानी इसी साल मार्च में हम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी से भी मिले थे। उन्होंने भी हमें हामीकारी दी थी कि हाँ, हम आपकी बातों को बड़ी संवेदनशीलता से लेंगे, लेकिन नहीं लिया गया। दूसरी बार हम माननीय संजय नार्वेकर जी से विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे मिले। उन्होंने तो कहा था कि हम बारिश के सदन में हम आपका सवाल खुद के सुमोटो पर और एजेंडे पर रखेंगे, लेकिन वहीं पर भी वो बात वही अटके लिया रह गया। तीसरी बार जब हमने अनशन किया तो माननीय जल संपदा मंत्री माननीय गुलाबराव जी पाटिल हमारा अनशन छुड़वाने के लिए आए थे। उन्होंने भी कहा कि आपके सभी जिम्मेदार डिपार्टमेंट्स और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम मीटिंग कॉल करवा देते हैं और आपके सवालों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार हामीकारी भरने में अव्वल है, लेकिन काम करने में हमारे बारे में कितनी अव्वल है, ये सवाल खड़ा हो जाता है मेरे जैसे कार्यकर्ताओं। पिछली बार जिस तरह से आपने बताया कि पिछले अधिवेशन में भी आप आए, आपने धरना वगैरह किया और इस बार भी जो है आप लोग जो अपना प्रयास जारी रखे हुए, इस तरह से कब तक चलता रहेगा और अगला कदम अगर ये सरकारें आपको आपका जो हक है वो नहीं देती है तो क्या रहने वाला है? सरकार अगर हक नहीं देती है तो हम तो रास्ते पर के आदमी हैं, हमारी जिंदगी रास्ते पर की है, रास्ते पर ही लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है कि हम हमारा हक जो हमारे चुनकर गए हुए लोक प्रतिनिधि है, तो वो हमारा वोट मांगने आते हैं तो हमारे राइट के लिए भी हमारे साथ खड़े हो, और नहीं देते हैं तो हम आंदोलन के जरिए न्यायालय के जरिए हम हमारी लड़ाई जारी रखें। इस तरह से मैंने बात की, पिछले 1 साल से जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से बताया कि हड़तालें की, जिस तरह से बताया गया है कि इन्होंने धरना किया, पिछली बार भी मुख्यमंत्री से मिले, इस बार भी जो उनका प्रयास जारी है, लेकिन उनकी डिमांडों को, उनके जो हक को, उनकी सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डालकर कहीं ना कहीं सरकारें इन्हें अनदेखा कर रही है। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी।